हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है एक डिफरेंट टॉपिक पर। जैसे कि हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स पर रीडिंग बनाई है। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं, इसके ऊपर भी कई सारी टॉपिक्स पर मैंने वीडियोज़ बनाई है। तो आज ये टॉपिक उसके आगे होगा। अगर कई लोगों के पर्सन उनके पास वापस नहीं आ रहे हैं, या वो खुद मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या इस बारे में वो उलझन में है कि उन्हें मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस सिचुएशन के ऊपर मुझे ये है कि मैं इस पर एक रीडिंग बनाऊं कि क्या आपकी लाइफ में कोई नेक्स्ट पर्सन आने वाला है। ओके, एक्स ही रहेगा या नेक्स्ट रहेगा, तो हम इसके ऊपर टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। वेरी इजी। आपको मैंने यहाँ पर दो कार्ड्स लगा के दिए हैं। ये पहला कार्ड है, ध्यान से देखिए, और ये दूसरा कार्ड है। ओके, आपको क्या करना है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्मदिन अगर जनवरी से लेके जून तक आता है, जनवरी से लेके जून तक अगर पड़ता है, तो कार्ड नंबर 1 चूज करें। अगर आपका बर्थडे जुलाई से लेके दिसंबर तक का आता है, तो आप ये सेकंड नंबर का कार्ड चूज करें। इससे आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्शन मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये सिर्फ वो लोगों के लिए है ये रीडिंग जो एक्स और नेक्स्ट के बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और मे बी उनकी लाइफ में क्या कोई नेक्स्ट आने वाला है, या एक्स का ही उनको वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके ऊपर है। ठीक है, सो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर आपका जन्मदिन 1 जनवरी से लेके जून तक किसी भी मंथ में हुआ है, तो ये आपका कार्ड है, और सेकंड नंबर है ये कार्ड। तो पहले हम इस कार्ड से शुरू करते हैं, इस कार्ड को हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम इसे ओपन करते हैं। एंड मैनिफेस्टेशन आ रहा है। आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना, आप चाहते हैं कि आपको सही राह मिले, आप सही चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें ठीक हैं आपके लिए वही हो। आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ें, जो पर्सन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं, सिर्फ वही आपकी लाइफ में हो। नेगेटिव लोगों को एलिमिनेट करना चाहते हैं आप। एक्स के बारे में भी उसी तरीके से नहीं सोच रहे हैं आप भी। ये सोचते हैं कि एक्स नहीं आ रहा है, तो मुझे नेक्स्ट के बारे में भी सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या है पर। ठीक है, एंड एक्सक्यूज़ मी, मुझे थोड़ी सी आज तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो थोड़ी मेरी आवाज़ अगर गड़बड़ होती है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ट्राई कर लिया अब तक, बहुत ट्राई किया आपने पर्सन के बारे में, उनको मनाने के लिए, उनके पास अपने अपने मैसेजेस भेजने में आपने उनको बहुत ट्राई करा। आपने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से कि ये इंसान आपको समझे कहीं ना कहीं। अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और एक एफर्ट नहीं, बहुत सारे एफर्ट्स आपने डाले हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। उसको उस पर वर्क करने के लिए आपने बहुत कुछ किया है। आप अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाह रहे थे इस पर्सन के साथ, और वो आपने बहुत सारी चीज़ें उस पर की है, बहुत सारी चीज़ें की है, ऐसा दिख रहा है पास्ट में। ओके, लेकिन इस पर्सन ने आपकी उस चीज़ को उतना महत्व नहीं दिया। प्रिंस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपको एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, इट्स अ बिगनिंग ऑफ योर लाइफ अगेन। आई थिंक समवन विल कम टू योर लाइफ। ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, शुरुआत होने वाली है, एंड दैट विल बी अ सॉलिड, एक प्रॉपर शुरुआत होगी। जो अब तक जो प्रॉपर शुरुआत नहीं हुई थी ना, वो शुरुआत अब होगी, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत जल्द होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन आपको बहुत टाइम से आपका वेट कर रहा था। उनको पता था, शायद ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको मालूम था कि आप किसी पर्सन के साथ में बहुत दिनों से इंगेज हैं, एंड उनको सारी पूरी आपकी पिछली गाथा पता थी, एंड दैट पर्सन वॉज वेटिंग फॉर यू। मतलब ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत समय से आपको लाइक कर रहे थे, लेकिन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि इट्स ओके, आप तो किसी और को ही लाइक करते हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं रुके हुए थे। इन्होंने बहुत सोचा, इन्होंने बहुत टाइम लिया आपके बारे में। लेकिन क्या हुआ कि जब आपके साथ में ये सब हो रहा है, जब आप अपने एक्स के बारे में सोचते हो, उनको काफ़ी अप्रोच किया है, तो जब एक्स आपके पास नहीं आ रहे थे, तब इन्होंने ये बात सोची है कि क्या मुझे आपकी तरफ आना चाहिए। तो ये पर्सन काफ़ी समय से रुके हुए थे,
और आपकी तरफ आने के लिए वेट कर रहे थे। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि वो पर्सन आज भी आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको कोई प्रॉपर सॉलिड चीज़ देना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, रिस्पेक्ट है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आएँ, वेलकम करते हैं ये आपका, हमेशा से आपको बहुत इज्जत देते हैं, आपके बारे में बहुत मैनिफेस्ट किया है, बहुत सोचा है, आपको हमेशा सपोर्ट भी करा होगा इन्होंने कई बार, आपको पता नहीं होगा। बट दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम इन योर लाइफ। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप एक्चुअली आप थक गया, यहाँ मुझे दिख रहा है यू आर टायर्ड ऑफ ऑल द सिचुएशन जो आपकी उस एक्स के साथ रही है। आप उनको मना के, उनको समझा के आप बहुत थक गए, आपने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है अब तक। ऐसा लग रहा है आपने अभी तक या देखा ही नहीं कि ये एक पर्सन है जो मुझे प्यार करते हैं, या मुझे केयर करते हैं, या मेरी हेल्प करते हैं, या इनके मन में मेरे लिए इतना सब कुछ है। मतलब आप अपने उस एक्स की वजह से इनकी तरफ आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, आपने इनकी तरफ देखा ही नहीं। लेकिन ये जो एक्स के चक्कर में आप इतना टायर्ड हो चुके हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि एक और पर्सन है जो आपको तहे दिल से बहुत चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बहुत समय से लाइक करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन की तरफ आपका ध्यान नहीं गया है और आप बहुत ही, जब आपको ये बात मालूम चलेगी, एंड आई थिंक वेरी सून यू विल गेट टू नो अबाउट दिस पर्सन, आप बहुत जल्द इस पर्सन के बारे में जानेंगे, तो आपको दुख होगा, आपको दुख होगा क्योंकि ये पर्सन आपका बहुत समय से वेट कर रहे हैं और आपने अपना एफर्ट सारा एक्स के ऊपर डाल रखा है। एंड एनी हाउ आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा दुखी होंगे, थोड़ा सा आप एक सैड वाली फीलिंग में चले जाओगे और आपको थोड़ा अच्छा भी फील होगा क्योंकि आपको लगेगा चलो कोई है जो मुझे बहुत समय से मेरी पूरी रियलिटी जानते हैं, मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। एंड देन ऑल्सो दिस पर्सन इज एक्सेप्टिंग मी, माई लाइफ, और इनको आपका टेम्पर पता है एंड दैट्स वाई आपका इनके साथ में ज़्यादा अच्छे से कामयाब हो सकता है, रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और देख लेते हैं सो प्लेफुलनेस, आपको अब जैसे मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्द अब इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने वाले हैं, उस पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने वाले हैं और आप बहुत खुश होने वाले हैं बिकॉज यू आर टायर्ड ऑफ दैट। आप बहुत थक गए हैं अपने पुराने एक्स के बारे में सोच सोच के, आप थक चुके थे, आपने बहुत मेहनत कर ली। अब आप चाहते हैं कि लाइफ आपको जिस भी तरफ मोड़ती है, आपकी लाइफ में जो भी ठीक होने वाला है, आप भगवान से प्रे भी करते रहे हैं हमेशा से। तो अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इस चीज़ को वेलकम करना चाहते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में पाकर, इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को आगे देखना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है फ्रेंडलीनेस, आपके साथ में ये बहुत फ्रेंडलीनेस से रहे थे। ये पर्सन जिनके भी साथ जो भी इंसान है आपके साथ, उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है अब तक, बहुत प्यार रहा है, बहुत फ्रेंडशिप रही है, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से समझा है, जाना है, आपके नेचर को समझते हैं, जानते। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को वेलकम करेंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि कभी आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे आपने कभी ये इंसान को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी आप इनके साथ इस तरह के रिलेशनशिप में होंगे, तो थोड़ा सा हेजिटेशन तो ज़रूर होगा, लेकिन एक खुशी होगी। एक खुशी इस बात की होगी क्योंकि आप उस जिस तरीके के इंसान की खोज में थे वो चीज़ यहाँ होगी। तो यहाँ पर फूल का एनर्जी बिल्कुल एक नई स्टार्ट होने वाली है आपकी इस पर्सन के साथ। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आप बिल्कुल वेलकम करने वाले हो बिना सोचे समझे, एंड यू आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट, यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। और आप नहीं सोचने वाले हो अब ज़्यादा किसी और के बारे में, ऐसा दिख रहा है। ये जो एक्स है उसके बारे में आप नहीं सोचना चाहते हो, यहाँ पर ऐसा है। लेकिन फिर भी आपकी और उनकी रिलेशनशिप में जो भी गलतियाँ रही हैं, कुछ चीज़ों को आपको सावधानी बरतनी होगी। कुछ चीज़ें अगर आपकी कुछ सीक्रेट रहे हैं जो आपने अभी तक इनको नहीं बताया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी हर सीक्रेट को इस पर्सन के साथ शेयर करो। ओके, एज ए फ्रेंड आपने जब तक जो भी शेयर किया था वो करता है, बट अभी आपको अगर इनके साथ में आगे जाते हैं तो आपको अपना इस पर ध्यान रखना होगा कि आपको ये शेयर नहीं करना है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, करेज की ज़रूरत है, करेज है उस पर्सन के अंदर कि वो आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि वो आपको जानते थे कि आप उस पर्सन को कितना लव करते थे, कितना एफर्ट डाला आपने, कितना प्यार किया उनको, आप किस तरीके से, और उसके बाद भी ये पर्सन आपको वेट करते रहे, आपके पास आए। तो इनके अंदर एक करेज है, ये एक
बड़ी बात है और आपको ये चीज़ फील हो रही है ना, एंड यू आर गिविंग द रिस्पेक्ट। आपको मन में इनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट भी आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन कितना अच्छा है, ये पर्सन ने मेरे लिए काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस भी की है, क्योंकि ये पर्सन आपका बहुत समय से वेट कर रहे थे। आपको पहले ही बोल देते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके क्योंकि दूसरी तरफ मुड़ जाने की वजह से ये पर्सन फिर आपकी तरफ नहीं आ पाए। स्लोइंग डाउन का है, टाइम लगाया, बहुत टाइम लग गया बिकॉज ऑफ दिस। आपको इसको दुख हो रहा है, शायद यहाँ पर दुख हो रहा होगा कि यार मेरी वजह से इतना दुख, इतना टाइम लग गया, मैं नहीं चाह रहा था कि इतना टाइम लगे, बट यहाँ ज़्यादा टाइम लग गया आपकी इस एक्स नेक्स्ट में। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि नाउ यू आर गोइंग टू वेलकम दिस नेक्स्ट, ओके। एंड आपने एक्स के ऊपर बहुत बहुत एफर्ट लगा लिया, तो आप एक्स को नहीं एंटरटेन करने वाले हो। कुछ अल्फ़ाबेट्स ले लेती हूँ, इनिशियल्स देख लेते हैं इस पर्सन के जो आपके लिए नेक्स्ट बन के आने वाले हैं। गिव मी अ मोमेंट, थोड़े से ही ले रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। ओके ओके ओके। सो ये जो पर्सन है ये हो सकते हैं VZ RQTH W और M, कुछ भी हो सकता है। ये N है, G है, X एंड Y, ओके। सो ये नाम हो सकते हैं, इनिशियल्स हो सकते हैं उस पर्सन के, ओके। एंड ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। और अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा है तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर पहुँच सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा कार्ड देखते हैं, यानी जिनका भी बर्थडे हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक था उनका बर्थडे, उनके लिए ये वाला कार्ड है। और ये है सोल सेटिस्फैक्शन। तो कहीं ना कहीं आप अपने सोल सेटिस्फैक्शन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आप सोचते हैं वो हो आपके लिए जो बेहतर है आपके लिए। आप नेक्स्ट और एक्स दोनों में से सबको वेलकम करने के बारे में सोचते हैं। आपको लगता है जो मेरी तरफ प्यार से आएगा मैं उसको वेलकम करूँ। अगर एक्स नहीं आ रहे और कोई नेक्स्ट आना चाहे तो आप उसको भी वेलकम करने के लिए रेडी है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या होगी। सो एंड सॉरी फॉर माय वॉइस, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं मेरी, इसलिए थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज़ करिएगा, ओके। सो आपके लिए है सबसे पहले 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, जैसी 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपने बहुत एफर्ट डाला। आपने पुराने जो आपका रिलेशनशिप रहा है एक्स के साथ, जिन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट में है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी और के साथ चले गए, लेकिन आपने बहुत 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 मेहनत की उनके साथ, उनको मनाने की, उनके हिसाब से अपने आप को ढालने की, उनके हिसाब से सब कुछ किया आपने। ऐसा लग रहा है यू डिड एवरीथिंग, आपने सब किया जो भी किया जा सकता है, एफर्ट्स सारे डाले, इतने एफर्ट्स डाले जितने एफर्ट्स आपने कभी किसी के लिए नहीं डाले थे। बट देख उसको ये एफर्ट्स जो हैं दिखाई नहीं दिए, दिखाई दिए या उन्होंने इग्नोर कर दिया। आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड है। ये जो पर्सन थे आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहे ये पर्सन। आपने इनकी बहुत सारी चीज़ें इनकी माफ़ की, गलतियाँ माफ़ की, इनको इम्पोर्टेंस दिया, इनके लिए सब कुछ किया, अपनी सारी बातें इनके साथ शेयर भी की, अपनी हर बात हर जज्बात इनके साथ शेयर किया। लेकिन उन्होंने आपको उस तरह से एक तरह से मुझे लग रहा है ट्रीट नहीं करा, उस चीज़ को समझा ज़रूर, लेकिन उस चीज़ को उस तरीके से वापस नहीं किया जैसे आप चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बार बार हर्ट ज़रूर करती होगी कि वो चीज़ हुई नहीं वापस से, आप इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और आपको इस चीज़ का दुख हुआ है। अब यहाँ दुख इस तरह का हुआ है कि आप कुछ सोचना नहीं चाहते, एंड यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट एनीवन। बिल्कुल आपने ना एक तरह से गिव अप कर दिया है, गिव अप कर दिया है पूरी तरीके से कि मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई चीज़ें नहीं करनी है, ऐसा आपको लग रहा है। और ये गिव अप करना कहीं ना कहीं एक शायद एक तरह से इस पर्सन के साथ भी आपका कनेक्शन नहीं है इस वक्त,
और आपने इसलिए भी गिव अप कर दिया क्योंकि आप थोड़ा थक गए हैं बहुत सारी चीज़ें करके, बहुत एफर्ट्स लगा के, सब कुछ करके, एंड नाउ यू डोंट वांट टू बी इन विद एनीवन। नॉर्मल बातें करना भी अब आपको अच्छा नहीं लगता किसी के साथ, एंड आप जो है एक ऐसे पर्सन की तरह बन गए हैं इस वक्त जो वेलकम करते हो हर उस इंसान को, हर उस चीज़, हर वो इंसान जो आपको प्यार देना चाहेगा, आप उसको वेलकम करने को रेडी हो, वेदर इट्स एक्स और वेदर इट्स नेक्स्ट। आपके साथ में जो भी जुड़ेगा आप उसे 100% दोगे अभी भी, ब्रेक के बाद भी जब आप वापस आओगे, एंड यू आर अ पर्सन विद फुल पॉजिटिविटी। आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर करेज है, आप हमेशा खुश रहते हैं, आप दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, आप चाहे कितनी तकलीफ में आप दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं। आप एकदम से एक ऐसे इंसान है जो कि हमेशा दूसरों के लिए खड़े होते हैं, हमेशा दूसरों के लिए आपने सपोर्ट किया है, ये यहाँ पर दिख रहा है। और आप अभी भी यही बात सोच रहे हो कि अगर मेरी लाइफ में जो भी आएगा, जो भी इंसान आएगा, मेरे भगवान मुझे जिस भी इंसान की तरफ मोड़ देगा मैं वही खुशियाँ बांटूँ। मतलब आपके अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ आपके अंदर है। एंड प्रिंस ऑफ वॉन्स, ओहो, प्रिंस ऑफ वॉन्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है, पर ऐसा लग रहा है कोई क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है, आपको बहुत पैशनेट आपको लेकर होगा। आपको देखकर ये बहुत पैशनेट हो जाने वाला है ये बंदा, आपको देखकर आपके लिए सब कुछ करने को है, आपकी खूबियों से प्यार करने वाला इंसान हो सकता है। ये एक शुरुआत करेगा आपसे फ्रेंडली बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है, और या अपनी बातों से आपको खुश कर देगा, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन जो है आपको अपनी बातों से खुश करने वाला इंसान मुझे लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपका दुख, जो जितना भी आपने एफर्ट किया दुख में, और जिस भी दुख में वो चुन लेगा, वो सारे दुखों को आपके या आपको वो हैप्पीनेस फील हो जाएगी, प्लेजर फील होगा आपको अपने माइंड में कहीं ना कहीं, बहुत अच्छा लगेगा। मोरालिटी का कार्ड है आपको, आप अपनी मोरल वैल्यूज़ के साथ जीना चाहते हो, आप चाहते हो कोई ना कोई मोरल वैल्यूज़ रहें आपकी ज़िंदा। तो यहाँ ये पर्सन आपके मोरल वैल्यूज़ को बहुत पसंद करेगा, आपकी मोरल वैल्यूज़ के साथ में ही आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पर किसी भी तरीके के किसी भी इंसान को हर्ट नहीं करना चाहते, और यहाँ पर आप यही चाहेंगे कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक्स हो चाहे नेक्स्ट हो, आपके लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी इंसान को आप हर्ट नहीं कर सकते, आप मतलब मोरल वैल्यूज़ के साथ जीने वाले इंसान हैं। आप अपने आप को खुश करने के लिए किसी को दुखी नहीं करते। आपके साथ कोई कितना ही बुरा कर दे, आप दूसरों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते हो, आप नहीं सोचते हो कि यार इसका बुरा हो, हमेशा ये सोचते हो अगर इसकी वजह से मेरा बुरा हुआ था तो कोई बात नहीं, कर्मा था, ठीक है, निकल गया। सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपको भगवान इस तरह से अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इस तरह का कोई इंसान को आप वेलकम करने वाले हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है वो पर्सन, ठीक है। यहाँ पर द मास्टर का कार्ड है, आप ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, आपके अंदर एक अक्ल होगी, आपको पता होगा किस तरीके से चीज़ों को डील किया जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी मोरल वैल्यूज़ को बनाए हुए रख के आप यहाँ पर अपर हैंड रहोगे आपका, आप इस पर्सन के साथ डील करोगे, बट यू नो हाउ टू डील विद द पर्सन। अब आप बहुत अच्छे से ज़्यादा मतलब इस पर्सन के साथ में डील करते समय वो गलतियाँ नहीं करोगे, वो इमोशनल नहीं होगी उस तरीके से, या उस तरह की गलतियाँ नहीं करोगे जो आपने पिछले रिलेशनशिप में की है, ठीक है। इस पर्सन के साथ आप इस रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है ये एक अलग बात है। अभी फ़िलहाल एक ऐसा पर्सन के तौर पे ये आपके अंदर आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो कि आपके साथ में जिनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, ठीक है। आप बाद में सोचोगे कि मुझे इसके साथ रहना है कि नहीं रहना है। आप इसके साथ में रह के एक स्ट्रेस था आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जो जी रहे हो, वो स्ट्रेस आपका निकल जाएगा, वो स्ट्रेस आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत चीज़ों को संभाल के रखा था, आप बर्डन में जी रहे थे, आप लोगों के बारे में ही सोचते रहते हो, और आप एक अजीब सा स्ट्रेस लेके चल रहे हो उन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी कभी कदर नहीं की थी, कभी वैल्यू नहीं की थी, आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते थे। फिर आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन अब हो रहा है कि आप जिन लोगों के लिए ज़्यादा सोचते थे वो उसको डिज़र्व ही नहीं करते थे एक्चुअल में। आप उस स्ट्रेस से बाहर आओगे, उस स्ट्रेस को ओवरकम करोगे। हार्मोनी का कार्ड है, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से डील करना सीख जाओगे। आप अपनी पीस को, इनर माइंड को, इनर सोल को कहीं ना कहीं डिस्कवर करोगे, अपनी इनर पीस को, और खुश होगे। आप अपने आप को सेल्फ लव करना सीखोगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सेल्फ लव। अगर आपको नेक्स्ट एक्स किसी के भी साथ हो, दुनिया के साथ हो, बट यू लव
योरसेल्फ। फर्स्ट आपको अपने आप को प्यार करना सीखना होगा। तो आप जब ये चीज़ सीख जाओगे ना, एक आपको एक अनुभव मिला है, एक पुरानी जो रिलेशनशिप में आपको एक अनुभव मिला है, जिसकी वजह से अब आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान के तौर पे उभर के आए हो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। एंड बैलेंस बनाओगे, इंटीग्रेशन का कार्ड है, आप बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो बैलेंस पहले नहीं था, बेकरारी थी, जो भी बेसब्री थी, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। नाउ यू आर अ बैलेंस पर्सन, नाउ यू नो हाउ टू डील विद द स्ट्रेस, यू नो हाउ टू डील विद द पीपल, नाउ यू नो हाउ टू डील, हाउ टू गिव लव, हाउ टू डू सेल्फ लव, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब आप एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन बन के सामने आओगे, जो अच्छे बुरे का भेद समझते हो, जो अच्छे बुरे की एनर्जी को बैलेंस करके को जानते हो। ठीक है, तो एक पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है, लेकिन अभी आप उसको अपना ये एक फ्रेंड के तौर पे देखोगे। मे बी ये आपके लिए बेस्ट फ्रेंड बन जाए। अभी आप उसके साथ में एक इमोशनल अटैचमेंट वापस से नहीं चाहोगे, क्योंकि आप अभी इस चीज़ से निकल के आए हो। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आप इसके बाद इसके साथ को एंजॉय करेंगे आप, लेकिन आप इसके साथ में ज़्यादा आगे जाओगे कि नहीं, ये हम अभी नेक्स्ट एनर्जी में देखेंगे। फिलहाल आपकी एनर्जी मुझे यही दिखा रही है कि यू कैन वेलकम दिस पर्सन इन योर लाइफ। ठीक है, इनिशियल देख लेते हैं इस पर्सन के क्या हो सकते हैं। KJLUDOI। ओके, सो ये हो सकते हैं इनिशियल जोन के पर्सन के नाम के। सो आप इनको वेलकम कर सकते हो एज फ्रेंड, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड बनेंगे। फिर देन नेक्स्ट देख सकते हैं आपकी अगर इनके साथ ट्यूनिंग बैठती है तो क्या होता है नेक्स्ट। फिलहाल आ रहे हैं कोई नया ऐसा फ्रेंड जो आपके साथ में आपके दुख को, आपकी तकलीफ को समझने वाला हो सकता है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो चलिए फिर से मिलती हूँ मैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।